लोकतंत्र निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। आज का प्रमुख दिवस है विश्व कछुआ दिवस, जो कि 23 मई को मनाया जाता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा क्या है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा जारी एप्लीकेशन, ऑप्शन बी विधि मंत्रालय द्वारा जारी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी दिल्ली विधानसभा द्वारा जारी एप्लीकेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एप्लीकेशन। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय 24 से 25 मई 2023 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को पेपरलेस बनाना है। अब तक 21 राज्य विधानसभाओं ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और 17 विधानसभाओं के लिए परियोजना को मंजूरी देकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उन्हें धन जारी कर दिया गया है। इनमें से 9 विधानमंडल पहले से ही पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं और नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। वे अपना शुरू से अंत तक हर कार्य डिजिटल और पेपरलेस तरीके से कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, डिजिटल इंडिया संवाद सत्र कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर मुंबई में डिजिटल इंडिया अधिनियम पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र आयोजित करेंगे। डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 भविष्य के लिहाज से तैयार किया गया कानून है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आईटी अधिनियम को बदलना और भारत के प्रौद्योगिकी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गेम्स 2023 क्या है? ऑप्शन ए स्टार्टअप कार्यक्रम, ऑप्शन बी सैनिक अभ्यास, ऑप्शन सी जागरूकता अभियान, ऑप्शन डी रोजगार कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टार्टअप कार्यक्रम। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भारत देश की अग्रणी रक्षा शिपयार्ड और प्रथम श्रेणी की मिनी रत्न कंपनी ने अपने स्टार्टअप के माध्यम से जहाज निर्माण में तकनीकी प्रगति करने की दिशा में अभिनव समाधानों के विकास की पहचान करने एवं उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के भाग के रूप में कंपनी ने आज पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना 2023 या गेम्स 2023 की शुरुआत की है, जो जहाज डिज़ाइन एवं निर्माण उद्योग में वर्तमान समय में उभरती चुनौतियों का समाधान करने वाले इकोसिस्टम का लाभ प्राप्त करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्री क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरला। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने केरल के मुन्नार में अपने बहुप्रतीक्षित 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। इस शिविर की अध्यक्षता एवं उद्घाटन केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लीमा क्या है? ऑप्शन ए समुद्री धारा, ऑप्शन बी एरोस्पेस प्रदर्शनी, ऑप्शन सी गर्म हवा का प्रकार, ऑप्शन डी वायुमंडल गतिविधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एरोस्पेस प्रदर्शनी। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। अपर सचिव रक्षा उत्पादन श्री टी नटराजन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 22 से 25 मई 2023 के बीच मलेशिया के लैंगकावी में आयोजित 16वीं लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 23 में भाग लिया।
1991 में स्थापित और द्विवार्षिक रूप से आयोजित लीमा एशिया प्रशांत में सबसे बड़ी मैरीटाइम समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। B20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग कल नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए B20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य डीकार्बोनाइजेशन, वृत्तीय अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और जल संरक्षण के 4 स्तंभों में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए सुरक्षा और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। भारत सहित B20 देशों में उद्योग परिसंघ फेडरेशन के 500 से अधिक प्रतिनिधिमंडल और सरकार के प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे। बिजनेस 20 B20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 का संवाद मंच है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव ने नई दिल्ली की रेल भवन में आयोजित एक समारोह में वर्चुअल रूप से 20 ब्रॉड गेज BG इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। फिपिक थर्ड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी और ऑप्शन डी हिरोशिमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन के दौरान 22 मई 2023 को पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जेम्स मारापे के साथ त्रिपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मारापे ने तमिल क्लासिक थिरुकुरल का PNG की टोकपिसन भाषा में अनुवाद लॉन्च किया। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थैंक यू।